हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ, जो कि आपका एसएससी जेई 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो ssc.nic.in पे जाके जल्दी से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आज का ये वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहले दोस्तों देख लेते हैं कि टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कितना दिया गया है। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का आपका टाइम है। 30 अक्टूबर 11:30 के बाद आपका जो है एप्लीकेशन एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले जल्दी से ऑर्गेनाइज करके आप अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करते हैं तो 1 नवंबर 11:30 तक का आपका टाइम है। जल्दी से उस टाइम के बीच आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर दीजिए। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका 3 नवंबर 11:30 तक का टाइम है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स क्या है। तो पहले देख लेते हैं, जैसे कि आपका है बीआरओ में जेई सिविल, सीपीडब्ल्यूडी जेई सिविल, फिर आपका सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च में जेई सिविल, फिर आपका आता है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जेई सिविल, सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर आपका जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और एनटीआरओ। तो सिविल का सारी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। और भी डिटेल्स जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे लोग जो है, आप जाके पीडीएफ को देख लीजिए, डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं दोस्तों कि आपका एज लिमिट क्या है। एज लिमिट दोस्तों 30 साल तक का दिया गया है। 1 जनवरी 2021 तक आपका 30 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और किसी किसी के लिए आपका 32 ईयर्स भी दिया गया है। तो डिटेल्स आपको इसमें दिख रहा है ऑलरेडी। और एज रिलैक्सेशन जिसके लिए एप्लीकेबल है, तो एज रिलैक्सेशन भी जैसे कि आपका जो नियम है उसको जाके आप देख लीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वालिफ़िकेशन को लेके क्या क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं, तो थोड़ा सा डिटेल्स मैं बता देती हूँ। जो आपका जेई सिविल बीआरओ में है उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन डिग्री है, और जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 इयर्स एक्सपीरियंस ज़रूरी है। फिर आपका सीपीडब्ल्यूडी में सिर्फ डिप्लोमा सिविल, जेई सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में आपका डिप्लोमा सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन में आपका डिग्री और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका है जो है जेई सिविल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में डिप्लोमा सिविल, एमईएस में आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जेई सिविल एनटीआरओ जो है आपका, उसमें आपका डिप्लोमा रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन, और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात, मतलब कुछ ही दिन पहले, मतलब 1 अक्टूबर को ही, कल ही आपका एक अलग सा नोटिस आया था। इस नोटिस के पहले जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको याद रखना है, 10.2 में आपका दिया गया है कि इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट 20 KB to 50 KB। तो ये कुछ अलग सा नहीं है, आपका फ़ोटोग्राफ तो हर एक बार में अपलोड करना पड़ता था, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो 3 महीने के पुराने फोटोग्राफ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपके पास 3 महीने पुराना फोटोग्राफ है तो अभी जाके एक फ़ोटो खिंचवाइए। और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। तो जिस डेट में आप फ़ोटो ले रहे हैं उस डेट को फ़ोटो में प्रिंट कीजिए। ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। अगर आपके फ़ोटो में डेट मेंशन नहीं रहेगा कि आप कौन सा डेट में फ़ोटो आपने खिंचवाई है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिए। फ़ोटो जाके अभी अभी फ़ोटो बनाइए, फ़ोटो का डेट मेंशन कीजिए कि फ़ोटो कौन सी डेट पे आप ले रहे हैं, फिर उसको अपलोड करना है। और डायमेंशंस क्या है दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट, ये तो आपको पता है। फोटोग्राफ क्लियर होना ज़रूरी है, ये सारे तो बेसिक चीज़ है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन फ़ोटो के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका है 3 महीने की पुराने फ़ोटो नहीं चलेगा, 3 महीने के बीच का फ़ोटो चाहिए, और उसमें डेट रहना बहुत ज़रूरी है। डेट नहीं रहेगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दोस्तों कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। पहले आपका जो है आधार नंबर जो है वो देना पड़ेगा, फिर आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और सारी चीज़ को 2-2 बार करके देना है क्योंकि आपका वेरीफाई हो रहा है। फिर डेट ऑफ बर्थ
और फिर नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चले जाएंगे तो आपका जो है एडुकेशन एडुकेशन की डिटेल्स आपको डालना है, रोल नंबर, फिर ईयर ऑफ पासिंग, फिर जेंडर, फिर आपका आता है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपका हाईएस्ट लेवल कौन सा है, ग्रेजुएशन है कि डिप्लोमा है, ये आपको डालना है। फिर मोबाइल नंबर, फिर आपका ईमेल आईडी, और सारी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए दूसरे बार करके आपको डालना है। फिर आप इसको जाके सबमिट कर दीजिए। और इसके बाद आपका आता है कैटेगरी के बाद नेशनलिटी, फिर मैट्रिकुलेशन मतलब आपका जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है वो देना पड़ेगा। फिर आपका डिसेबिलिटी, अगर है तो डिसेबिलिटी दीजिए, नहीं है तो नो करके छोड़ दीजिए। परमानेंट एड्रेस डालना है, और अगर परमानेंट एड्रेस से प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो उसको भी डालना है। एक है तो आप यस कर दीजिए, खुद ही ले लेगा। फिर आपका आता है डिक्लेरेशन, एंड पार्ट में डिक्लेरेशन को आई एग्री कर दीजिए, डिक्लेरेशन को ठीक से पढ़िए, फिर आपको आई एग्री करके आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका सारे ये जो चीज़ मैंने बताई ये सारे आपको उस PDF में मिल जाएगा जो आपका SSC का वेबसाइट में क्लियरली दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाके फिर रीचेक कर लीजिए वीडियो को देखने के बाद। फिर आते हैं दोस्तों कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिल चुके हैं, उसको ssc.nic.in के वेबसाइट पे जाके आप उसको लॉगिन कीजिए वो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर से। फिर आपको दिखेगा कि JEE सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020, उसमें जाके आपको अप्लाई, बहुत सारे आपका बटन्स रहेगा, लेकिन अप्लाई बटन में आपका क्लिक करना है। फिर उसमें आपका जो आप पिछले रजिस्ट्रेशन में जितने भी चीज़ें एंटर की थी वो आपको मिल जाएगा, सारे आप चेक कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं। और रजिस्ट्रेशन में गलती बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि उसको चेंज करना बहुत दिक्कत हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन में गलती नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो चीज़ नहीं करके एंटर करना है वो आपका है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर हर एक आपका जो है जोन के लिए वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स आपका PDF में दिया गया है। आप खुद का जोन को चूज़ करके PDF को देख के आप मार्क कर लीजिए कि आपके घर के पास कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है, उसको प्रेफरेंस के तौर पे मार्क कर लीजिए। फिर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस करके पुट कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपका आता है दोस्तों कि एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, अगर है तो येस करके कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आपका जो है सारे आपका जो है ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिए, जिसको येस करना है येस कर दीजिए, नहीं तो नो करना है तो नो कर दीजिए। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तो किस के तौर पे क्लेम करते हैं उसको डिटेल्स एंटर कीजिए, नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, आपको अप्लाई करना है जूनियर इंजीनियर सिविल, कंफर्म करना है JEE सिविल। फिर आप आते हैं आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जैसे कि आपका अगर डिग्री होल्डर है आप तो BTech एंटर कीजिए, फिर BTech एंटर करके आपका सब्जेक्ट एंटर कीजिए। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा एंटर कीजिए, सब्जेक्ट एंटर कीजिए। फिर आपका यूनिवर्सिटी नेम और या फिर बोर्ड नेम आप दे दीजिए, डिप्लोमा का या डिग्री का जो भी है। फिर रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज सारे एंटर कर दीजिए, ठीक है। फिर आपका जो है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ आपको डिटेल्स, इसका डिटेल्स आपको PDF में मिल जाएगा। येस करना है, नो करना है, आप देख लीजिए क्या करना चाहते हैं आप, तो उसके हिसाब से कर दीजिए। फिर आपका जो है पोस्टल मतलब उसको अगर आप नो करेंगे तो उसके लिए एक चीज़ आएगा, उसको भी फिलअप कर दीजिए। फिर जो इम्पॉर्टेंट बात है फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ़ोटोग्राफ को अपलोड कीजिए। फ़ोटो को अपलोड करने से पहले जो बात मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि फ़ोटो में डेट रहना ज़रूरी है, डेट नहीं रहेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो में डेट ज़रूर मेंशन कीजिए, फिर अपलोड कीजिए। और सिग्नेचर, दोनों का स्पेसिफिकेशंस आपको PDF में पता चल जाएगा, तो देख के आप दोनों को अपलोड कर दीजिए। और फिर डिक्लेरेशन में आई एग्री करके और जो कोड आता है उसको एंटर करके आप फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस। तो अप्लाई करने के बाद आप जो पढ़ाई कर रहे थे कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई को और भी एनहांस कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है 3 महीने या फिर 5 महीने का टाइम आपको ऑलरेडी मिल जा रहा है। तो आप रिवाइज़ कीजिए, खुद से खुद को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।